आरक्षण को लेकर सियासी घमासान के बीच आज दलित संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने एक फैसला पलटने से मोदी विरोधी मोर्चा एकदम से जोश में आ गया। लैटरल एंट्री पर फिलहाल रोक लगाने के फैसले को मोदी विरोधी नेता अपनी जीत बताने लगे। सोशल मीडिया का पन्ना रंग दिया गया है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी सच में पीछे हटने वाले नेता हैं, या नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा सोचा है जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। अगले 90 दिन में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव में जाति ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एंटी मोदी टीम जाति के दम पर ही चुनाव लड़ने वाली है। आरक्षण फिर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मोदी ने इस बार गेम चेंज कर दिया है। जाति की सियासत इस बार बीजेपी भी जमकर करेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे क्या होने वाला है इस खास रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने बहुत दूर तक देखा है, प्रधानमंत्री ने बहुत दूर की सोची है। मोदी ने पॉलिटिक्स का टेलीस्कोप लगाकर देखा तो उसमें दिखी जाति। मोदी के टेलीस्कोप में दिखा मंडल, आरक्षण, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और मोदी के टेलीस्कोप में दिखा सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। नरेंद्र मोदी अब नई सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। मोदी अब मंडल लागू करेंगे। कमंडल किनारे रखा रहेगा। नरेंद्र मोदी आगे के सारे चुनाव मंडल पर ही लड़ेंगे। मंडल यानी कि जाति, मंडल यानी कि पिछड़ा, मंडल यानी कि यादव, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, जाट, सैनी, मौर्य, शाक्य, लोध, राजभर, निषाद, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सोनार। मंडल यानी कि कानू, कलंदर, कश्यप, केवट, कहार, तेली, गोसाई, सैंथवार और इस जैसी सैकड़ों जाति। मोदी ही नहीं, देश का हर बड़ा नेता जाति गिन रहा है। क्या राहुल, क्या अखिलेश, क्या तेजस्वी और क्या चिराग पासवान, शिंदे हो या फडणवीस, हुड्डा हो या सैनी, हर नेता जाति कैलकुलेटर लेकर चल रहा है। क्या अब से हर चुनाव जाति पर ही लड़ा जाएगा? क्या जाति ही अब राजनीति का सबसे बड़ा कार्ड है? क्या बगैर जाति के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने लेटरल एंट्री पर ब्रेक लगा दिया। मोदी अब लेटरल एंट्री में भी आरक्षण देंगे। ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के सवाल पर मोदी 3.0 सरकार एक और फैसला कर चुकी है। कोटे में कोटा लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार लागू नहीं करेगी। लेटरल एंट्री पर रोक लगाने के फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। एंटी मोदी मोर्चा के नेता कहते हैं कि नई सरकार दबाव में है। जो भी मामला सोशल मीडिया पर आता है, जिस भी मुद्दे पर ऑपोजिशन अग्रेसिव होता है, वहां सरकार बैकट्रैक कर जाती है। मोदी 3.0 सरकार ने तीसरा फैसला वापस लिया है। पहले वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया, फिर ब्रॉडकास्ट बिल को रीड्राफ्ट के लिए रोका गया और अब लेटरल एंट्री वाला फैसला रोक दिया गया। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को। पक्ष और विपक्ष के सभी नेता क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़े। सबको जाति दिख रही है।
लेटरल एंट्री के जरिए सिर्फ 45 पद भरे जाने थे, लेकिन इस पर होने वाली पॉलिटिक्स 45,000 पदों से भी बड़ी है। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। हर नेता का दावा है कि आरक्षण का सबसे बड़ा हिमायती वही है और उसी के प्रेशर में आकर मोदी ने फैसला बदला है। खड़गे लिखते हैं संविधान जयते। राहुल गांधी लिखते हैं वो 50% से भी ज्यादा आरक्षण देंगे। अखिलेश यादव इसे पीडीए की जीत बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट में भी आरक्षण की मांग कर दी। मोदी के मंत्री और एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर रोक को दलितों और पिछड़ों की जीत बताया है। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त लचीला होना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि मोदी किसी की नहीं सुनते, मोदी सिर्फ अपने मन की सुनाते हैं और सिर्फ अपने मन की करते हैं, उनकी सारी शिकायतें दूर हो रही हैं। ये 240 का साइड इफेक्ट भी है। लेटरल एंट्री पर रोक को देखने का तीसरा नजरिया भी है। मोदी खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के नए नंबर और नई सियासत के मुताबिक खुद को ढाल रहे हैं। लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। मोदी की समझ में आ गया है, जाति पर आओ और चुनाव जिताओ। यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सुदान को भेजी गई चिट्ठी में पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ साफ लिखा है कि मोदी लेटरल एंट्री में भी आरक्षण लागू करना चाहते हैं। मोदी सब जगह आरक्षण लागू करना चाहते हैं। मोदी मंडल पर आए तो चुनाव 1989 की तरफ जाने लगा है। बगैर जाति के अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। कास्ट फैक्टर सबसे अहम हो गया है। जाति कैलकुलेटर लगाए बिना कोई भी काम करना अब मुश्किल हो चला है। चुनाव की पूरी लड़ाई ही जाति पर आ गई है। चंपई सोरेन
कोल्हान के आदिवासी हैं, इसीलिए उनकी पूछ हो रही है। हरियाणा में सैनी हैं तो ही हुड्डा की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण हैं, मराठा हैं तो शिंदे सीएम हैं। यूपी में पासी वोट अहम है, इसीलिए राहुल गांधी रायबरेली में हैं। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रायबरेली में 11 अगस्त को अर्जुन पासी की हत्या कर दी गई थी। आरोप 6 से 7 लोगों पर लगे, लेकिन सब पकड़े नहीं गए। अर्जुन पासी दलित था और जिन पर हत्या के आरोप लगे वो सवर्ण थे। अब राहुल गांधी का कैलकुलेशन समझिए। यूपी की दलित जातियों में पासी नंबर 2 की दलित जाति है। यूपी में जाटव के बाद सबसे ज्यादा दलित पासी जाति के हैं। यूपी के 108 विधानसभा क्षेत्रों में पासी वोटर ज्यादा हैं। राहुल गांधी ने पासी जाति देखकर ही रायबरेली का प्रोग्राम बनाया। कांग्रेस यूपी की 10 में से 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। 2022 में कांग्रेस उपचुनाव वाली 9 सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को 9 सीटों पर कुल मिलाकर 34,000 वोट मिले थे। कई सीटों पर कांग्रेस को 1% से भी कम वोट मिले थे। कांग्रेस को लगता है कि कास्ट फैक्टर ही यूपी में कांग्रेस को संजीवनी दे सकता है। राहुल गांधी दलित वोटर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम वोट पहले ही उनकी तरफ आकर्षित हो चुका है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए लखनऊ में ट्रेनिंग की कार्यशाला लगी। सदस्यता अभियान में पार्टी को कहां-कहां जोर लगाना है, इसकी ट्रेनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। कांग्रेस हताश, निराश, उदास पार्टी है और वह हर मामले में झूठ का सहारा, अफवाह का सहारा लेती है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके रह गई है कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी को भी जोड़ लीजिए। ये बयानवीर हैं, रोज बयान देंगे, लेकिन गरीब का भला नहीं कर सकते, पिछड़ों का भला नहीं कर सकते, दलितों का भला नहीं कर सकते। ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते, अपनी जाति का भला कर सकते। उनका पीडीए एक बहुत बड़ा धोखा है, लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। एक परिवार से 5 सांसद बनेंगे और वो पीडीए है। उनका पीडीए पिछड़ों को, दलितों को धोखा देने के लिए है और उसका जवाब जो भी अब चुनाव होंगे उसमें जनता देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी की डबल इंजन वाली पॉलिटिकल ट्रेन में धर्म वाला इंजन आगे था, जाति वाला इंजन पीछे था। लोकसभा चुनाव के बाद जाति वाला इंजन आगे हो गया है, धर्म वाला इंजन पीछे चला गया है। बीजेपी के राइज पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कमंडल के साथ मंडल ने भी अहम रोल निभाया है। राम मंदिर आंदोलन कमंडल वाला प्रयोग था, जिसने बीजेपी को 2 सीट से 160 सांसदों वाली पार्टी बना दिया। बीजेपी ने जब कमंडल के साथ मंडल जोड़ा, तभी वो 300 सीट से आगे निकल पाई। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले, उसका 33% हिस्सा पिछड़े वोटर्स का था। दलित वोट का हिस्सा 11% था और आदिवासी वोट का हिस्सा महज 7%।